जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे मेरा पुकार पुकार कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार कर देखो जरा। मुझे दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी मान तरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठी मान तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहार। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहार। सुरती भी गए अमीर रसधार तन मन होए हरा। सुर भी गया मीर रसधार तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल होएगा तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय धमनकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमगाओ दया। मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु
मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 2 फरवरी 2018 को महमूदाबाद के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। इस वक्त पर लोगों को सत्संग की सख्त जरूरत है। जैसे एक छोटे से बच्चे को दूध पीने के लिए, पालन पोषण के लिए माँ की ज़रूरत होती है, उसी तरह से इस दुनिया संसार में सुखी रहने के लिए समय पूरा होने के बाद जीवात्मा को नरक और 84 से छुटकारा दिलाने के लिए इस जीवात्मा को अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। क्योंकि जब सत्संग नहीं मिलता है तो आदमी इस मनुष्य शरीर को पाने का लक्ष्य उद्देश्य नहीं समझ पाता। खाने पीने और मौज मस्ती में ही समय को निकाल दिया करता है। जो कुछ भी करता है इस शरीर के लिए, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाओ, बाल बच्चों को पाल पोष के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ कि कमा करके बुढ़ापे में लाएंगे, खिलाएंगे शरीर को। धर्म कर्म भी यानी अच्छे नहीं रह जाते। जब कर्म खराब हो जाता है तो धर्म का ह्रास हो जाता है, धर्म का ह्रास हो जाता है तो कर्म खराब होते और उस कर्मों की सजा कुदरत देने लग जाती है। जिस सजा से शरीर को कष्ट झेलना पड़ता है, मानसिक परेशानियां आती हैं, बिजनेस व्यापार में तरक्की में बाधा आती है, आदमी दुखी और परेशान होकर के आत्महत्या तक कर लेता है। वैसे तो लोग ये कहते हैं कि धर्म है और मैं धार्मिक हूँ, गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, वेद पुराण पढ़ता हूँ, हिंदू कहता तीर्थों में जाता हूँ, मुसलमान कहता हज करता हूँ, रोज़ा नमाज अदा करता हूँ। लेकिन अगर धर्म होता तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती। अगर धर्म होता तो किसी को खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं होती, न्याय सुरक्षा पूरी होती। अगर धर्म होता तो आदमी घर छोड़ करके इस गृहस्थ आश्रम को, जिसको स्वर्ग बताया गया, इसको छोड़ करके नहीं भागता। अगर धर्म होता तो औरतें जल करके, जहर खा करके नहीं मरती, कोई आत्महत्या नहीं करता। अब आप इस बात को समझो कि धर्म है क्या चीज। इतना सब कुछ होते हुए और अन्य समझ लो धर्म
आदमी धर्म का लाभ नहीं ले पा रहा, धार्मिक जो वास्तव में मानव धर्म है वो नहीं बन पा रहा, तो वो है सत्य। किसी भी मज़हब में नहीं लिखा है कि झूठ बोलो। अहिंसा यानी हिंसा, हत्या नहीं करना, यानी जीवों पर दया करना, यह सभी धर्म में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताया गया, कहा गया कि वो मालिक रहमान है। यानी समझ लो मुसलमान के लिए बताया गया कि मुसल्लम ईमान, रहमान मुसलमान। जिसके अंदर मुसल्लम ईमान हो, रहम हो, वही पक्का मुसलमान माना जाता है। तो अब आप ये समझो कि हिंसा, हत्या ये क्या है? ये अधर्म है, ये पाप है। यानी जीवों पर दया करना यह है पूर्ण। अब यही धर्म समझो है आपका। अब आप ये समझ लो परोपकार, एक दूसरे की मदद करना, सेवा करना, यही है धर्म। लेकिन इससे इस वक्त पर इंसान जब अलग हो गया और सत्संग जब नहीं मिला लोगों को, तो लोग भटक गए, दुख झेलने लग गए। और यह शरीर जो देव दुर्लभ शरीर बताया गया, जिसके लिए देवता 24 घंटे तरसते रहते हैं, इसको गुनहगार बना दिया, गुनाहों में इसको लगा दिया। अब आप ये समझो, जिस शरीर के लिए आप अच्छा मकान बनाते हो, अच्छे घर में रहना पसंद करते हो, अच्छा भोजन का इंतजाम करते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, अच्छे कपड़े का इंतजाम करते हो, इकट्ठा करते हो, ये अन्य शरीर भी आपका नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें यानी आप अपने लिए इकट्ठा करते हो, अपना जिसको कहते हो, वो आपकी कुछ है ही नहीं। जिस घर में आप रहते हो, अपना घर जिसको कहते हो, उसी घर को बाप दादा भी यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो सोचो, उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? जिस जमीन की आप जुताई बुआई करते हो, अन्न पैदा करते हो, उसी जमीन की जुताई बुआई बहुत से लोगों ने किया, पैदा किया, खाए और चले गए। दुकान और ये जो पेड़ पौधे यानी आपके अपने यानी कहने को हैं, उसी का फल बहुत से लोगों ने खाया और उसको वो भी अपना ही कहते रहे, दुकान की कमाई करते रहे, अपना ही कह करके यानी अपना ही कहते कहते चले गए। तो ये जो दुनिया, ये संसार और दुनिया की चीज़ें, ये अपनी कुछ है ही नहीं। ये तो कुछ समय के लिए आपको इस शरीर को चलाने के लिए दिया गया है कि आप अन्न खा करके और ठंडी गर्मी से इस शरीर की बचत करके और आप इससे अपना काम कर लो। तो अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? ये जिस काम में आप लगे हुए हो, जमीन जायदाद बढ़ाने में, दुकान बढ़ाने में, रुपया पैसा इकट्ठा करने में, घर द्वार बनाने में, यह अपना काम नहीं है। अपना काम क्या है? कि इस शरीर को जो चलाने वाली जीवात्मा है, जिसको रूह कहा गया, इसको अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचाना। देखो जीवात्मा क्या चीज है। आप इतने लोग बैठे, अभी किसी के शरीर में छुरा ऐसे भोंक दिया जाए तो रोग चिल्लाओगे। अब अगर जीवात्मा निकल गई तो इस शरीर के टुकड़े टुकड़े काट दो, कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये जो ठंडी गर्मी, ये दुख और सुख का जो अनुभव कराता है, वही है जीवात्मा। यह परमात्मा की अंश जीवात्मा है। इसी शरीर के अंदर वो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा का प्रवेश उस समय यानी पिंड में कर दिया जाता है। तो जिस रास्ते से यानी उसमें डाला जाता है, शब्द के रास्ते से,
वो रास्ता खुला हुआ रहता है। तो माँ के पेट में बच्चे को बराबर दर्शन मालिक का होता रहता है, 24 घंटे दर्शन होता है, बहुत खुश रहता है। लेकिन दुखी कब होता है? जब अपने पिछले जन्मों को देखता है कि पिछले जन्म में हम कहाँ थे। पिछला जन्म आपको किसी को नहीं मालूम है कि पिछले जन्म में हम कहाँ थे, लेकिन ये आपको नहीं मालूम है कि कई जन्मों के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। तो माँ के पेट में दिखाई पड़ता है कि देखो हम कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, बिच्छू थे, हम मुर्गा थे, भैंसा थे, हम चूहा थे और बिल्ली ने हमको काटा, और देखो हम छिपकली थे, बिल्ली ने हमको खाया, और हम बिल्ली थे, हमको कुत्ते ने काटा, और नरकों में कैसे मारे गए, काटे गए, ये सब दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। तब उस समय उस कष्ट को, तकलीफ को जब बच्चा देखता है तब रोता है, कहता है प्रभु जल्दी करो, अब हमको जल्दी से तैयार करके और बाहर निकालो। क्योंकि उस समय ये मालूम रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे इस रूह को निजात दिला सकते हैं, जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए देवता तरसते हैं, क्योंकि 17 तत्वों के लिंग शरीर में यानी उनके रास्ता नहीं होता है, लेकिन इस 5 तत्वों के शरीर में रास्ता होता है। यह माँ के पेट में मालूम रहता है, तो बराबर प्रार्थना करता रहता है कि बाहर निकालो, बाहर निकालो। यह भी मालूम रहता माँ के पेट में कि जब समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु सद्गुरु मिलेंगे, सच्चा रास्ता जब हमको मिलेगा, तभी हम अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच सकते हैं। तो बराबर वादा करता रहता है कि बाहर निकालिए। बाहर निकल करके होश संभालते हम खोजेंगे, और खोज करके समर्थ गुरु को रास्ता ले करके और दिन रात भजन करेंगे। फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि जिससे माँ के पेट रूपी नरक में मुझको आना पड़े, क्योंकि माँ के पेट में गंदगी ही रहती है, बराबर बदबू छट्टी पेशाब की आती ही रहती है, और उल्टा बच्चा टंगा रहता माँ के पेट में। माँ के पेट की आग बराबर तपाती रहती, गर्म करती रहती है, तो इसलिए वो प्रार्थना करता रहता है। लेकिन बाहर आने के बाद अन्य समय लोग की वादा भूल जाता है। क्यों? क्योंकि ये काल और माया का देश बताया गया, तो इसका पर्दा यानी पड़ जाता है, यानी मोह माया का पर्दा पड़ जाता है। किस पर? जिस तीसरी आंख से उस मालिक का दर्शन करता था, तभी तो रोता है। बच्चा क्यों रोता है? देखो कोई भी बच्चा आज तक चुपचाप पैदा नहीं हुआ है, सारे बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। अब कोई रोना बच्चे का समझ पाता है? आदमी का रोना तो समझ जाता है आदमी, औरत का रोना तो समझ जाता है, लेकिन बच्चे का रोना जल्दी कोई समझ नहीं पाता। अवकाश से तेज रोता है, हाथ पैर पटकता है, आदमी का इशारा तो आदमी समझ जाता है। बोली बानी कोई भले न समझे, लेकिन किसी के सामने ऐसे हाथ करो तो कहेगा प्यासा है पानी पिला दो, किसी के सामने इस तरह से ऐसे करो तो कहेगा भूखा है इसको कुछ खिला दो। लेकिन बच्चे का इशारा जल्दी कोई समझता नहीं है, वो यही कहता है कहाँ पहुँच गए, कहाँ थे, किस सुख में थे और कहाँ पर हम यहाँ आ गए। दूसरा कारण यह है, रोने का ये भी बता दें, आज तक कोई बच्चा सूट बूट पहन करके या चड्डी बनियान पहनकर पैदा हुआ? कोई नहीं, सब नंगे पैदा हुए। हम आज जितने भी बैठे सभी नंगे ही पैदा हुए थे। कहा गया ना कि नंगे पैदा हुए हो, हम नंगे करके भेज दिए जाओगे। अब आप ये समझो कि कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, राजा महाराजा हो, बढ़िया ताज लगाए हो, सोना चांदी सब,
गले में, हाथ में, पैर में, आँख में, कान में, यानी कोई पहने हुए हो, लेकिन आखिरी वक्त पर सब उतार लेते हैं और बिल्कुल नंगे भेजते हैं। अब यह है कि पैदा होते समय नंगे में और यानी शमशान भेजते समय नंगे में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? पैदा जब होता है तब मुट्ठी बांध करके पैदा होता है। अब मुट्ठी में क्या लेकर के आता है? सब कुछ लेकर आता है। सब कुछ में दुनिया की चीज़ों में क्या यानी क्या क्या चीज़ है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ का न कर्तलता के चार चीज़ें, इन्हीं में सब कुछ निहित है, ये लेकर के आता है। लेकिन जब पैर के अंगूठे को पकड़ता है, मुट्ठी खुल जाती है, तब यानी उस चीज़ को कोई बताने वाला, समझाने वाला अगर नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, सद्गुरु नहीं मिले, तो समय बेकार चला जाता है। और अगर समझ लेता है तो सब कुछ पाते हुए, सुख समृद्धि में जीवन बिताते हुए अपने आत्मा का भी कल्याण कर लेता है। तो अब आप ये समझो, पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, और नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तो रो रहे। बच्चा नहीं पैदा हुआ तो रोए, और 4 बच्चे हो गए तो रो रहे हैं। रोने रोने का यह संसार हो गया। क्यों? क्योंकि सीख नहीं पाए कि किस तरह से गृहस्थाश्रम में रहा जाए, किस तरह से खाया जाए, कैसा पहना जाए, एक दूसरे के साथ विचार व्यवहार किस तरह से किया जाए। यानी समझ लो कि भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये समझ नहीं पाए। मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य उद्देश्य समझ नहीं पाए। तो जैसे पशु और पक्षी पैदा होते हैं, खाते हैं बच्चा पैदा करके, इस दुनिया संसार से चले जाते हैं, ऐसे आदमी इंसान भी दुनिया संसार से चला जा रहा है। तो मोटी बात आप ये समझो कि इस वक्त पर सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। इतने आदमी आप बैठे हो, अगर आपके हृदय से पूछा जाए तो अनेक समझो कि सुखी कोई नहीं है। कोई अनेक गरीबी में दुखी है और कोई अमीरी में भी दुखी है। जिसके पास नहीं है वो तो कहता रुपया मिल जाता, हम भी बड़े आदमी बन जाते, और जिसके पास ज़्यादा रुपया है वो संभालने में दुखी है। अभी कुछ दिन पहले जब नोटबंदी हुई थी तो क्या हाल था उस समय? बड़े बड़े सेठों का नींद नहीं आती थी, रात भर नींद की गोली खाते थे तो भी नींद नहीं आती थी। 3 दिन तक नींद नहीं आई और घर वाले परेशान। डॉक्टर के पास लेकर के गए तो डॉक्टर ने कहा कि नींद की गोली एक आध दे दिए होते तो आने समझ लो नींद आ जाती। तो कहा 3 गोली खा गए। डॉक्टर ने भी मत्थे पर हाथ रखा। अच्छा, लड़के ने कहा 4थी गोली दे दें। बोले 4थी गोली दे तो दोगे, लेकिन फिर उठेंगे नहीं, सोते ही रह जाएंगे। ओवरडोज तो ऐसे ही ले लिए। तो अब आप ये समझो कि जिसके बच्चा नहीं है कहो कि चलो गया मैं पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ा आओ, मजार पर चद्दर चढ़ा दो, चलो हज कर आओ, चलो अन्य तीर्थ कर आओ, गंगा यमुना में डुबकी लगा आओ। सब कार्य आता है किसके लिए? बच्चे के लिए। तो भी नहीं पैदा होने पर कह दो काली माता की मूर्ति के सामने तुम चलो बकरा काट करके चढ़ा दो, भेड़ काट करके, भेड़ा काट करके, मुर्गा काट करके चढ़ा दो, तुम्हारे लड़का पैदा हो जाएगा, तो वो भी अपराध पाप कर डालता है। किसके लिए? बच्चे के लिए। लेकिन जिनके 4 बच्चे हैं उनसे कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 बच्चे, 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे।
तब बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। आवाज है समझो कि किसी से ये कहा जाए, पूछा जाए कि भाई कोई ऐसे भी वीर हो कि जो बीमार नहीं हुए इधर 4-6 महीने 1 साल में, तो सब चुप रहोगे। कोई कहेगा अभी तो जुकाम चल ही रहा है, कोई कहेगा बुखार छोड़ ही नहीं रहा है, कोई कहेगा कि अभी तो हमारा पेट खराब ही चल रहा है। यानी समझ लो बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही। कुछ घर तो ऐसे भी हैं कि जिनमें कोई न कोई बीमार ही रहता है। एक की तबीयत ठीक हुई, दूसरा बीमार हो गया, डॉक्टर के यहाँ दौड़ दौड़ करके जाना ही पड़ता है। आप अगर झूठ कहो तो इसी में से मैं बता दूंगा कि इनके यहाँ कोई न कोई बीमार ही रहता है। यह भी बता दूंगा कि इनके यहाँ रोज झगड़ा होता है, नहीं सास और बहू लड़ती हैं, नहीं अगर रानी समझ लो है कि जवान लोग लड़ते हैं, पति पत्नी नहीं लड़ते हैं, तो बच्चे ही लड़ते रहते हैं। तो ये हो गया दुखों का संसार। इसमें इस बात की सीख नहीं हो पाई कि बीमारी से कैसे बचा जाए, लड़ाई झगड़ा से कैसे बचा जाए। अरे भाई, अगर सत्संग न मिलता, संत न मिलते, तो कोई बूढ़े बुजुर्ग के पास ही बैठना शुरू कर देते, तो वही कुछ न कुछ बता देता। बुजुर्गों को बड़ा अनुभव होता है, लेकिन अब तो माता पिता को, बुढ़ों को, यानी बच्चे घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो देखो, कम खाओ और गम खाओ तो समझ लो कि सुखी रहोगे। थोड़ा खाओगे हजम हो जाएगा तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और नहीं तो एक बार अगर डॉक्टर के पास चले गए तो ऑपरेशन पे ऑपरेशन, एक बार ऑपरेशन, दोबारा फिर ऑपरेशन, और फिर दोबारा ऑपरेशन, 3-3, 4-4 बार यानी उसी चीज का ऑपरेशन पैसा लेने के चक्कर में डॉक्टर लोग करते हैं। एक आदमी ऑपरेशन कराते कराते उब गया, जब चौथी बार गया तो कहा डॉक्टर साहब अब आप टाँका मत लगाना, अब आप एक चैन लगा दो ऐसे, जब दोबारा आएंगे तो चैन खींच के ऑपरेशन कर देना, ना आपको काटना पड़ेगा और न सिलाई करनी पड़ेगी। तो अब आप ये समझ लो, थोड़ा खाओ तो तकलीफ आवे ही नहीं। अब आप ये समझो कि अगर बर्दाश्त कर लो 2 बार तो कहीं आने समझ लो कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। अगर पुरुष को गुस्सा आवे, औरत चुप हो जाए, और औरत को गुस्सा आवे और पुरुष चुप हो जाए, तो समझ लो कोई तलाक का मुकदमा चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा। कोई दहेज का मुकदमा नहीं चलेगा, आराम से जिंदगी निकलेगी। लेकिन जब तू डाल डाल में पात पात, तो 2 महीना भी नहीं बीतता है, यानी शादी करके लाते हैं, देवताओं को साक्षी बना करके दूसरे के घर की लड़की को लाते हैं कि पूरी जिंदगी साथ निभाएंगे, लेकिन 2 महीना भी नहीं बीतता है और तलाक का मुकदमा चालू हो जाता है। तो तलाक का मुकदमा चालू नहीं होगा। देखो, गुरु महाराज के पास 40 साल रहने का मौका मिला, तो गुरु महाराज जब खाली बैठते थे तो बहुत सी बातें बताते थे, लेकिन बेकार की बातें कोई नहीं करते, हर बात में कुछ न कुछ शिक्षा रहती थी। तो एक बार गुरु महाराज ने बताया कि उनके गुरु महाराज, जिनको हम लोग दादा गुरु कहते हैं, उनके ऊपर पड़ोसी नाराज हो गए। बताया गुरु महाराज कि वो बड़े दयालु थे और बड़े परमार्थी थे और सबका ध्यान रखते थे, बड़े सोच समझ वाले थे। संत जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, समभाव उनके अंदर रहता है, कोई उनका अन्य लोग के दुश्मन नहीं होता है, सबका हित चाहते हैं। तो किसी बात पर वो नाराज हो गई। अब नाराज कोई किसी से क्यों होता है? जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती, खराब लग जाता है, कोई बात खराब लग गई, व्यवहार खराब लग गया, तो आदमी नाराज हो जाता है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि शंका हो जाती है, शंका हो जाती है तो भी नाराजगी हो जाती है। इसीलिए तो कहा गया है कि शंका नहीं करना चाहिए। अब इस वक्त पर लड़ाई झगड़ा शंका में भी हो जाता है। कैसे, ये भी बता दें। जैसे मान लो कोई औरत किसी पुरुष से अपना भाई मान करके ही बात कर रही, और आदमी ने धीरे से देख लिया, तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में कमी निकालेगा कि दाल में नमक भर दिया, मिर्ची भर दिया सब्जी में, ये कच्ची कच्ची रोटी खिला के मार डालेगी, हर बात में कमी निकालेगा। अब औरत ने भी अगर बोल दिया कुछ तो फिर घोष घोषा चालू हो जाएगा। पहले बातों की लड़ाई होती है और फिर हाथ पैर की लड़ाई चालू हो जाती है और फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई शुरू हो जाती है। मान लो कोई पुरुष किसी औरत से अपना बहन मान करके ही बात कर रहा है, औरत ने धीरे से देख लिया तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्से में दिन भर में 4-6 बर्तन पिचका डालेगी पटक करके। नहीं कुछ होगा तो अपना ही बाल नोच डालेगी, क्रोध में, गुस्से में। तो शंका ही तो हो गई। शंका बहुत बुरी बला है, शंका नहीं करनी चाहिए, शंका का समाधान कर लेना चाहिए। लेकिन अब उस औरत को शंका हो गई, दादा गुरु के पड़ोसन को, तो गाली गुप्ता देती हुई आई दरवाजे पर, बड़े गुस्से में गाली दे रही थी। तो दादा गुरु जी अपनी कोठरी से निकले और उसको ऐसे देखते रहे। तो गाली कितनी देर देगी, गाली देते देते थक गई तो चुप हो गई। जब चुप हो गई तो एकदम बिल्कुल ढीली हो गई, क्योंकि क्रोध में क्या होता है, खून जलता है, खून। और खून की कमी जब हो जाती है, खून जल जाता है, खून की कमी हो जाती है तो शरीर कमजोर होने लगता है, तो तुरंत एहसास होता है। तो देखा, तो जब ढीली पड़ गई तब पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे, देख रहे थे कि क्या बोलते हैं, ये कुछ करते हैं। तो दादा गुरु ने क्या किया, जेब ऐसे खोला, ऐसे देखा है ऐसे, और फिर कुर्ता उतार करके ऐसे झाड़ने लगे। तो लोगों ने पूछा क्या हो गया गुरुजी? बोले कि मैं देख रहा था कि इसकी गाली लगी कहाँ है, कौन सी जेब में रखी है इसकी गाली, तो इतनी गाली इसने दिया। सब लोग हंस दिए और वो भी हंस करके और चली गई।